हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिम्स एकेडमी। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ डायरेक्ट लिमिट्स की। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की थी? सैंडविच थ्योरम। ठीक है। कुछ भी बात करेंगे, कुछ उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पे भी। ठीक है, कि इनको मतलब हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जो हम लोगों के ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन थे, ठीक है, उनको लेकर। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट टाइप है हमारा। ठीक है। देखो फर्स्ट टाइप क्या कह रहा है। फर्स्ट टाइप कह रहा है इफ लिमिट एक्स टेंस टू जी इनफाइनाइट इक्वल डिग्री अपॉन इक्वल डिग्री। ठीक है। यानी कि कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, उस पे क्या आता है, अगर इक्वल डिग्री अपॉन इक्वल डिग्री आ जाता है तो उसका आंसर क्या होता है? वैसा कॉफिशिएंट अपॉन कॉफिशिएंट होता है। ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि ये तो एग्जाम्पल मैंने वैसे ले रखे हैं। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पर एक यहाँ पे लिख ही लेते हैं। जैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया गया है 2x² प्लस 5x+3 अपॉन 9x² प्लस 2x+1। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इक्वल डिग्री, यानी कि ये देखो x का जो हाईएस्ट, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है। यानी डिग्री कैसी है? इक्वल है। तो इसका आंसर जो होगा कॉफिशिएंट अपॉन कॉफिशिएंट, यानी कि 2/9 होगा। ठीक है। इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो अपॉन इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2/9। ठीक है। यानी कि इस टाइप की जितनी भी पॉलिनोमियल टाइप की लिमिट होंगी, इनको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी देखो इसी में जो सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है स्मॉलर डिग्री अपॉन बिगेस्ट डिग्री। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में स्मॉलर डिग्री, यानी कि जैसे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और x² प्लस 3x+5 अपॉन x⁴ ठीक है, ये दिया गया है। तो इसमें देखो ऊपर वाले की डिग्री 2 है, नीचे वाली की डिग्री क्या है? 4 है। यानी कि ऊपर डिग्री स्मॉल है और नीचे क्या है? बिग है। तो यानी कि इसका आंसर हमेशा क्या होगा? इसका आंसर हमेशा 0 होगा। टेंस टू इनफाइनाइट, ये सब इनफाइनाइट है। ठीक है। ये सब इनफाइनाइट के केस में है। ठीक है। एंड थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है? बिगेस्ट डिग्री अपॉन स्मॉलेस्ट डिग्री। ठीक है। यानी कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x⁴ प्लस 2x+3 अपॉन x+2। ठीक है। तो देखो, अगर कभी इस टाइप का केस आ जाता है कि ऊपर की डिग्री ज्यादा हो और नीचे की डिग्री कम हो, तो हमेशा आंसर इनफाइनाइट होता है। ठीक है। यानी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। क्या होता है? हमेशा इनफाइनाइट होता है। तो ये टाइप 1 था। ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2x-1। ठीक है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं यहीं पर। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो अगर इसको डायरेक्ट करें तो भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6x² माइनस 3x प्लस 4 2 8x। चलो डायरेक्ट ही करते हैं। ठीक है। इतना तो आप लोग पता ही होगा। चलो ठीक है। अब देखो इसकी जो न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या होगी? 2 होगी दोनों की, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई करेंगे x², इसका मल्टीप्लाई करेंगे x²। यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? कॉफिशिएंट अपॉन कॉफिशिएंट, किसका? हाईएस्ट पावर का। यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? 3 2 6, 6/7 1 7। इसका आंसर क्या आएगा? 6/7। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसकी जो न्यूमरेटर है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1। यहां से x² कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, यहां से भी x कॉमन आएगा। यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी। ठीक है। और नीचे भी क्या है? 1 है। क्या होगा? 1 होगा। अब देखो, अब अगर इसको हम लोग वैसे सॉल्व करते इस क्वेश्चन को, तो कैसे करते? इसको रेशनलाइज करते, राइट।
इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, जो इसका एक्चुअल मेथड है, लेकिन इसको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें क्या करते हैं, इसको दोनों में अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। जैसे कि लिखा है a माइनस बी अपॉन सी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, बस। तो यही करना है, यानी इसके अपॉन ये और इसके अपॉन ये लिख देंगे। ठीक है, तो जब इन दोनों के अपॉन ये करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1, तो इसका दोनों की 1 होगी, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा √2 माइनस √5 आएगा इसका अपॉन 4, ये आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी तरीके से एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4 टू द होल पावर 4x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 7। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ये क्या है, लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम मेथड लगाना है, यानी सॉरी इसकी डिग्री सेम है, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए 2/3। सही है, 2/3। और देखो इसकी देखो डिग्री सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा 4/3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 टू द होल पावर 4/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने आसान है ये सारे क्वेश्चन। इनको तो मतलब हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे इन सबको। ठीक है, इसलिए इसको बताना जरूरी था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या है, आ, हम्म, यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, यानी कि डिग्री सेम है, राइट। तो यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए 1/7। सही है, क्या आना चाहिए 1/7 टू द पावर, जब इस यहाँ पर इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, किसी की पावर इनफाइनाइट 1 से कम है, ये वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर 0, यानी इसका आंसर क्या होगा 0। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x टू द पावर 1/2 3x टू द पावर 1/3 4x टू द पावर 1/4 nx टू द पावर 1/n अपॉन 2x माइनस 3 टू द पावर 1/2। इतना बड़ा मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है। अब ये कहीं लग रहा है कि अब क्या इसमें कि हमारी ट्रिक कुछ लगेगी, ऐसा कुछ फील आ रहा है, नहीं आ रहा ना, मतलब ये तो काफी टफेस्ट क्वेश्चन हो गया, है ना। लेकिन देखो एक चीज देखो इसमें, कि हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी 1/2, ये हाईएस्ट डिग्री है ना, और नीचे देखो हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, जो इसको ओपन करेंगे तो 1/2 ही होगी हाईएस्ट डिग्री, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। यानी कि कहीं ना कहीं फील तो आ गया ना अब तो, कि इक्वल डिग्री अपॉन इक्वल डिग्री, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 2/2 अपॉन क्या होना चाहिए, नीचे क्या आएगा, नीचे जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो √2 आएगा, क्या आएगा √2 आएगा। ठीक है, जब इस टर्म को खोलेंगे, या ये वाले टर्म तो सारे कम होंगे, लेकिन ये देखो यहाँ पे जिसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा √2 इंटू √x, तो √x का कॉम्पिटेंट क्या हो जाएगा √2। सही है, √2/2 यानी क्या आ जाएगा √2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो कितना टफ क्वेश्चन था, शायद इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो पसीने छूट जाते, है ना। लेकिन देखो भाई ट्रिक कितने आसानी से हो गया, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यूब रूट। ठीक है, ये फिफ्थ रूट एंड फिफ्थ रूट। ठीक है, चलो अब देखो जब यहाँ से स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो यहाँ से x बाहर आएगा। ठीक है, और जब यहाँ से निकालेंगे x स्क्वायर, और जब क्यूब रूट में निकालेंगे तो क्या बाहर आएगा 2/3 बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा, सॉरी, हाँ 2/3 बाहर आएगा, माइनस एक्स टू द पावर 2/3 बाहर आएगा। ये डिग्री क्या है 1 से कम है, ये 1 है, यानी इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 1 होगी। ठीक है, अपॉन, अब देखो यहाँ से फिफ्थ बाहर निकालेंगे क्या आएगा, तो फिफ्थ रूट बाहर निकलेगा तो एक्स निकलेगा बाहर, माइनस यहाँ से फोर्थ रूट बाहर निकालेंगे क्या निकलेगा एक्स टू द पावर 4/5। ये वैल्यू 1 से कम है, यानी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 1, यानी डिग्री कैसी दोनों की, कैसी डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम है तो उसके लिए हमारे पास क्या फंडा था कि हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट, यानी हाईएस्ट डिग्री कॉफिशिएंट क्या होगा 1/1।
यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री, ये हाईएस्ट डिग्री हमको इसी टर्म से मिल रही ना, इन दोनों टर्म से। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये देखो, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें भी कहीं से नहीं लग रहा है कि ये मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन देखो, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें थोड़ा सा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर इसमें 1/2 कॉमन ले लें तो यहां से क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन। ये क्या बन गया एन टर्म का सम अपॉन 25 एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 3। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे, ये एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है एन प्लस 1/2। ठीक है, यानी कि एन प्लस 1/2, यानी 2 × 2 क्या हो जाएगा 4/25 एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 3। अब देखो, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करें एन स्क्वायर, यानी कि डिग्री सेम अपॉन डिग्री सेम, यानी कि अब इसका 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या 100 आ जाएगा, नीचे ऊपर क्या आएगा 1, यानी 1/100। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/100। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/100, था ना सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखो, अब देखो एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है एन प्लस 1/2। ठीक है, यानी 2n स्क्वायर। अब देखो डिग्री सेम, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखो, इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में देखो कि हाँ 1 का स्क्वायर। अब देखो इसके तो हमको सम का मान लो, सपोज हमको इसके सम का फॉर्मूला नहीं याद है, फिर कैसे करेंगे। ठीक है, फिर कैसे करेंगे, सपोज हमको फार्मूला नहीं याद होता, फिर कैसे करते, देखो उसके लिए ट्रिक नंबर 2 है। ठीक है, क्या कह रहा है इफ गिवन सीरीज टाइप क्वेश्चन, अगर कोई इस टाइप की सीरीज है एंड डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिग्री इज 1, यानी कि ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री का डिफरेंस कितना है 1 है। ठीक है, देन आंसर इज ऑलवेज 1 डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो इसका डिग्री क्या है 1, इसका डिग्री क्या है 2, यानी कि इसकी डिग्री का डिफरेंस कितना था 1 था, तो आंसर क्या था 1 डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, यानी 1/2। देखो आया। इसी तरीके से इसका आंसर क्या आएगा 1/3, क्योंकि डिफरेंस कितना है डिग्री का 1। ठीक है, तो और तुम्हारा आंसर क्या होता है 1/डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर डिग्री कितनी है 3, क्या आंसर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, एक ये हमारी ट्रिक हो गई। अब देखो इसी तरीके से ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। देखो इनका भी डिफरेंस कितना है 1 है, लेकिन देखो ये एक चीज और इसमें खासियत क्या थी कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यूमरेटर डिग्री ज्यादा हो जाए फिर डिफरेंस 1 हो, ऐसा नहीं, हमेशा डिनोमिनेटर डिग्री ज्यादा होना चाहिए, उस केस के लिए है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिग्री ज्यादा भी है और डिफरेंस कितना है 1 है, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1/4, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरीके से में देखो ये सीरीज दी गई है, इसका 100 और 100, नीचे की डिग्री भी ज्यादा है डिनोमिनेटर की, और डिफरेंस कितने का 1 का है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/100, हाँ सॉरी 1/101। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 1/101। अब देखो नेक्स्ट ट्रिक क्या कह रही है टाइप 3 कह रहा है कि इफ गिवन सीरीज, इफ एनी गिवन सीरीज, यानी कि हमारे पास कोई एक सीरीज है। ठीक है, सीरीज क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिग्री इज नॉट 1। अभी तक क्या था कि डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर डिग्री और डिनोमिनेटर डिग्री क्या था 1 था। अभी डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर डिग्री और डिनोमिनेटर डिग्री 1 नहीं है। ठीक है, देन आंसर इज ऑलवेज 0 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि डिग्री हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो क्वेश्चन थ्रू समझते हैं, देखो कितना ये देखो, अब देखो इसकी न्यूमरेटर डिग्री कितनी है 3, डिनोमिनेटर डिग्री 5। अब डिनोमिनेटर डिग्री ज्यादा भी है लेकिन डिफरेंस 1 नहीं है, डिफरेंस डिफरेंस कितना है 2 है, तो इसका जो आंसर होगा हमेशा 0 होगा, ऑलवेज 0। आप इस टाइप क्वेश्चन देखें हमेशा आंसर 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से देखो एक ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है
1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है, इस तरह से दिया गया। देखो इसका जो डिफरेंस ऑफ डिग्री वो कितना है, 1 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री भी अधिक है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस, अब देखो इसका डिग्री कितनी है, 3, नीचे कितना है 5, डिफरेंस 1 नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर डिग्री कितनी है, ज्यादा है, तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, यानी इस पूरी लिमिट का आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4, है ना आसान, ठीक है। इसी में आता है टाइप थर्ड। देखो टाइप थर्ड क्या कह रहा है, इफ डिफरेंस ऑफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1, ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर इज गिवन, ठीक है, अगर डिफरेंस 1 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया गया है, ठीक है, इस टाइप की जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया ना सैंडविच थ्योरम से, इन सबको किया था हम लोगों ने। अब देखो इनको डायरेक्ट करते हैं, तो आंसर हमेशा x अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है, x अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर ये x होगा, क्या होगा, x होगा, ठीक है। अब देखो x नहीं होगा, n ही होगा, सही था, सही सही सही, n ही होगा, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, 1, डिफरेंस कितना है 1 का, और ग्रेटेस्ट रीजन लगा हुआ, इस टाइप की सीरीज दी हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा x अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी x अपॉन 2, ठीक है। अब यही क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें किया था सैंडविच थ्योरम में, पूरा प्रॉपर मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिए कैसे किया है। सैंडविच थ्योरम तो मतलब गजब का है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत गजब का है, वो कभी भी यूज हो जाता है कहीं पर भी, बस माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए उसको, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखो, इसकी न्यूमरेटर डिग्री कितनी है 2, डिनोमिनेटर कितनी है 3, डिफरेंस कितना है 1 का, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में सीरीज दी गई है, यानी इसका आंसर क्या होगा, x अपॉन 3, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, लिमिट, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब देखो क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब अलग अलग करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 का स्क्वायर इंटू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, इन टर्म को साथ में कर लेते हैं, इन वाले टर्म को, ठीक है, और इस वाले टर्म को बाद में साथ में कर लेंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से क्या आएगा, एन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर अपॉन, देखो होल अपॉन क्या दिया गया है, अपॉन एन क्यूब, ठीक है। अब ये लिमिट अलग अलग हो जाएगी, इतना तो पता है, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बन गया सेम टू सेम, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ये वाला बन गया, इसका आंसर क्या आया था, x/3, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x/3 माइ प्लस, ठीक। अब देखो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सीरीज दी गई है, और डिफरेंस कितना है 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी क्या होगा 1/3, है ना। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट किया था इसी पे, लास्ट जो कॉन्सेप्ट था वो यही तो था। ये देखो क्वेश्चन भी दिया गया है, कहाँ गया, मैं सर क्वेश्चन भी कराया ये वाला, हाँ ये देखो कितना आया था, 1/3 आया था, बस 1/3 पुट कर दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की लिमिट क्या हो जाएगी, x प्लस 1/3, ठीक है। ये कुछ डायरेक्ट मेथड थे जो कि एक्चुअली में हम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन कहीं बड़ा आ जाता है तो उसको हम लोग यहाँ से डायरेक्टली इनको सॉल्व करके क्वेश्चन को आसान, मतलब लेंदी क्वेश्चन को थोड़ा सा समय की बचत कर लेते हैं, ठीक है। सो वीडियो तो काफी यूजफुल था ये वाला, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अननोन वैल्यू बेस्ड फंक्शन, ठीक है, मतलब ए बी सी डी, मतलब इस तरीके से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। शायद अब खत्म हो गया, हाँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।